एक बार फिर मोदी में हुई दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी की पहली राष्ट्रीय परिषद की बैठक। बतौर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के नाम पर लगेगी मुहर। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह करेंगे अमित शाह के नाम का अनुमोदन। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद लगाएगी मुहर। राष्ट्रीय परिषद की बैठक के लिए नेहरू स्टेडियम में भव्य इंतजाम। मोदी और अमित शाह की तस्वीरों के जलवे। स्टेडियम में अटल, आडवाणी, राजनाथ, जेटली, सुषमा की भी तस्वीरें, लेकिन छाए हुए हैं मोदी और अमित शाह। सुबह 11 बजे शुरू होगी बीजेपी राष्ट्रीय काउंसिल की बैठक। दीप जलाने के बाद सबसे पहले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय करेंगे प्रतिनिधियों का स्वागत। परिषद की मोहर के बाद अमित शाह देंगे अध्यक्षीय भाषण। संगठन पर रहेगा जोर। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए दिशा निर्देश देंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। कार्यकर्ताओं में फूकेंगे जोश। परिषद की बैठक में बीजेपी का प्रस्ताव भी पारित होगा। जेटली द्वारा पेश प्रस्ताव में होगा सरकार का लेखा जोखा। मोदी के लिए बना हाईटेक मंच, 3D तकनीक का होगा इस्तेमाल। मंच पर 2 बड़े वीडियो स्क्रीन्स भी लगे। हॉल में करीब 2500 प्रतिनिधियों के बैठने का इंतजाम। हमारी कोशिश है इसमें कि बिल्कुल हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारी जो संस्कृति है दोनों का उपयोग हम करें। हमारी परंपरागत शैली का भी उपयोग करें और जो टेक्नोलॉजी है उससे भी पार्टी पीछे नहीं है। बैठक में वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी देंगे मार्गदर्शन। मजबूत संगठन के बताएंगे फायदे। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से खत्म होगा कार्यक्रम। मोदी और अमित शाह की जोड़ी को साथ देखने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता बेताब। मोदी सरकार ने नौकरशाहों के लिए जारी किए नए कायदे कानून। नौकरशाहों को आचरण सुधारने के लिए बनाए 19 नियम। कार्मिक मंत्रालय ने ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट अमेंडमेंट रूल्स 2014 किया जारी। नैतिकता, सत्यता और निष्ठा के साथ काम करें नौकरशाह। नौकरशाहों को राजनीति से अलग रहने का निर्देश। किसी दल विशेष से न रखे संबंध। कमजोर तबकों के लिए नौकरशाहों को काम करने के निर्देश। जनता के साथ करें अच्छा बर्ताव। सभी अधिकारियों को करना होगा निजी हितों का खुलासा। निजी हितों वाले महकमे में नहीं मिलेगी तैनाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी राहत की खबर। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में क्लीन चिट। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच पर कर रही थी मामले की जांच। मोदी के खिलाफ एकमात्र FIR में क्लीन चिट। वोट देने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए थे मोदी। कमल के साथ ली थी सेल्फी। सक्रिय राजनीति में आने की खबरों पर प्रियंका की प्रतिक्रिया। कांग्रेस में नहीं लेने जा रही हैं कोई पद। प्रियंका ने कहा पार्टी में पद लेने की खबरें बेबुनियाद। पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में थी ऐसी चर्चा। राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर और रेखा की गैर हाजिरी पर उठा मुद्दा। CPM सांसद P राजीव ने उठाया सवाल। सांसद बनने के बाद केवल 3 बार ही सचिन सदन में थे मौजूद। रेखा भी केवल 7 बार ही रही हाजिर। सचिन और रेखा के मौजूद होने को लेकर राजीव शुक्ला की प्रतिक्रिया। दोनों सांसदों ने नहीं ली है कोई सुविधा। अगले हफ्ते आएंगी रेखा। मेरी बातचीत हुई है, रेखा जी अगले सप्ताह आएंगी और बाकी लोग जो है, बाकी सचिन से भी बात हुई। उन्होंने कहा था कि इस सत्र में वो आएंगे। विवादों के बीच दिल्ली में नजर आए सचिन तेंदुलकर। विज्ञान भवन में कॉमनवेल्थ के पदक विजेताओं के सम्मान समारोह में मौजूद।
संसद में गैर हाजिरी पर बहस को लेकर बोले सचिन, परिवार में मुश्किल, भाई की हुई है सर्जरी। There was an emergency in my family which I didn't disclose. It was a medical emergency and I thought certain things are kept private. राज्यपाल पद से बर्खास्त किए जाने के बाद कमला बेनीवाल की पहली प्रतिक्रिया, जो कुछ किया संविधान के तहत किया। दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर सियासी बयानबाजी जारी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया खरीद फरोख्त करने की कोशिश का आरोप। इनको सूचना रहे कि आम आदमी पार्टी के विधायक बहुत ईमानदार मिट्टी के बने हुए हैं, ये बिकने वाले नहीं हैं, टूटने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि ये सब हरकतें छोड़े और थोड़ा सा साहस दिखाए, दिल्ली में चुनाव कराए। वो स्वयंभू इस राजनीति के हरिश्चंद्र हैं। तो अगर जो स्वयंभू राजनीति का हरिश्चंद्र है वो कुछ भी कह सकता है, वो कभी झूठ नहीं बोलते और इसलिए ये उनको लोगों को तय करना है कि वो क्या करते हैं। फूलन देवी मर्डर केस में पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला, शेर सिंह राणा दोषी करार। फूलन देवी मर्डर केस में थे कुल 11 आरोपी, बाकी 10 को किया गया बरी, सबूत के अभाव में छूटे। शेर सिंह राणा को धारा 302 और 310 के तहत ठहराया गया दोषी। 12 अगस्त को सजा पर सुनवाई। तेरह साल पहले 25 जुलाई 2001 की घटना, 3 नकाबपोशों ने की थी डाकू से नेता बनी फूलन की हत्या। दिल्ली के 44 अशोक रोड पर घर के सामने हत्यारों ने फूलन को मारी थी गोली। फूलन की कार का पीछा कर रहे थे बदमाश। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह की हालत नाजुक, कोमा में चले गए हैं जसवंत सिंह। दिल्ली के आरआर हॉस्पिटल में कल हुआ था ऑपरेशन। परसों रात घर में गिरकर घायल हो गए थे जसवंत सिंह, सिर में चोट लगने से हुई थी इंटरनल ब्लीडिंग। जसवंत की तबीयत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेचैन। बेटे मानवेंद्र सिंह को किया फोन, पूछा ताजा हाल। आरआर अस्पताल पहुंचे लालकृष्ण आडवाणी, राहुल गांधी ने भी अस्पताल जाकर लिया सेहत का हाल। 5 बार संसद के दोनों सदनों में सांसद रह चुके हैं जसवंत सिंह। 2014 में बीजेपी ने दूसरी बार पार्टी से निकाला। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बाढ़ का कहर, हिंगलो नदी का पानी NH 60 पर आया, तेज धार में बहा एक मिनी ट्रक। पुल पार करने की कोशिश में 2 और ट्रकों की भी मुसीबत, मझधार में अटका रूट पर आवाजाही बंद। गंगाराम चौक से अचानक पानी छोड़े जाने से ओवरफ्लो हुई हिंगोली नदी, मिनी ट्रक के ड्राइवर हेल्पर ने तैरकर बचाई जान। कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से छत्तीसगढ़ की 5 नदियां भी उफनी, खतरे के निशान के करीब है जलस्तर। महानदी के उफान से 120 गांवों को खतरा, नदी किनारे बसे तमाम गांवों में हाई अलर्ट, अब तक 8 की मौत। जम्मू और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का कहर, कठुआ में जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर फ्लैश फ्लड, कई घंटे रहा जाम। फ्लैश फ्लड से मां वैष्णो देवी के यात्रियों की मुसीबत, स्थानीय लोग बने श्रद्धालुओं के संकट मोचक। राजस्थान के अजमेर में डाई नदी में अचानक बढ़े पानी में फंसे 3 लोग, 2 को बचाया गया, 1 धारा में बहा। पानी से बचने के लिए पिलर पर चढ़े थे तीनों, लेकिन तीसरा नहीं रहा खुशकिस्मत, अभी तक नहीं चला पता। राजस्थान के पाली में लगातार 20 घंटों की बारिश से मुसीबत, हर तरफ पानी ही पानी, छत पर रह रहे हैं लोग। पाकिस्तान की तरफ से फिर सीजफायर का उल्लंघन, जम्मू के पुंछ में बिम्बेर गली सेक्टर में फायरिंग। रात 10:30 बजे शुरू हुई फायरिंग, छोटे और ऑटोमेटिक हथियार का इस्तेमाल, भारत ने भी दिया करारा जवाब, कोई हताहत नहीं।
महाराष्ट्र में मरीजों की आस से महामुसीबत। राज्य के 4000 डॉक्टर्स हड़ताल पर। 14 मेडिकल कॉलेज और 3 सिविक अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स कर रहे हैं हड़ताल। दिल्ली के करोल बाग में तेज रफ्तार कार ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर, ऑटो ड्राइवर की मौत। बैठी सवारियां भी हुई जख्मी, लेडी हार्डिंग अस्पताल में किए गए भर्ती। दिल्ली के जनकपुरी में प्ले स्कूल में बड़ी लापरवाही। 2 साल 4 महीने के बच्चे ने खाए जहरीला केमिकल। लगातार उल्टियों के बाद माता पिता ले गए अस्पताल, बच्चे की हालत खराब। दिल्ली के दरियागंज में 6ठी की छात्रा से छेड़छाड़, गिरफ्तार हुआ रिक्शा चालक। आरोपी के ही रिक्शे में रोज स्कूल जाती थी बच्ची, रिक्शा चालक पहले भी कर चुका है बदसलूकी। बाहरी दिल्ली में अलीपुर के सरकारी चिल्ड्रन होम फिर सवालों के घेरे में। खराब खाना और मारपीट के विरोध में एक लड़के ने की खुदकुशी की कोशिश। दिल्ली के किराड़ी में पुलिस चौकी पर भड़के लोगों ने की पत्थरबाजी, 2 पुलिसकर्मी समेत कई जख्मी। किटी सोसाइटी के नाम पर कईयों का पैसा ठगकर फरार हुए शख्स को लेकर भड़का गुस्सा, पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने का इल्जाम। दिल्ली के वसंत कुंज के संजय वन में मिली अर्धनग्न शव के मामले में गार्ड गिरफ्तार, साथ में किया था नशा, रेप की आशंका। दिल्ली के मदनगीर में महिला ने ससुराल में लगाई फांसी, महिला के परिजनों का पति पर गला दबाने का आरोप। मुंबई के बांद्रा में भीषण हादसा, 2 कारों की टक्कर में 7 लोग जख्मी। यूपी के बिजनौर में मिला एक बच्चे का शव, कपड़ों से बंधे मिले बच्चे के हाथ, बच्चे के साथ बलात्कार की आशंका। गुरुवार सुबह अपने भाई को तलाशने घर से निकली थी बच्ची, शाम को गन्ने के एक खेत में मिली बच्चे का शव। यूपी के अमरोहा में आम के पेड़ से लटकी मिली 12 साल के बच्चे की लाश, परिजनों ने लगाया बाग के ठेकेदार पर हत्या का आरोप। बच्चे की लाश मिलने से इलाके में सनसनी, लोगों ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन, पुलिस ने आरोपी ठेकेदार के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। पेड़ पे लटकी हुई शव मिलने की सूचना पर थाना पुलिस वहां पर पहुंच गए थे, जिसमें इसकी हत्या करके लटकाने की बात बताई जा रही है। गाजियाबाद के मुरादाबाद में रफ्तार का कहर, कार का टायर फटने से हादसा, कार में सवार 3 लोगों की मौके पर मौत। यूपी के पीलीभीत में दलित लड़की से गैंग रेप, 2 आरोपी मौके से गिरफ्तार, बारात घर में बंधक थी लड़की। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में 7वीं क्लास की बच्ची से रेप, आरोपी पड़ोसी गिरफ्तार। दिल्ली के जीवी रोड से मिली लापता लड़की, एक रिक्शे वाले ने उसके घर किया था फोन मिलते ही पीड़ित का भाई पहुंचा दिल्ली, एक एनजीओ से मिलकर शुरू की मुहिम, छापेमारी के दौरान खुलासा 80,000 में बेची गई थी लड़की। मैनचेस्टर टेस्ट में दूसरे दिन बारिश से प्रभावित मैच में टीम इंडिया ने किया वापसी, 36 ओवर के खेल में इंग्लैंड ने 124 रन पर 3 विकेट गंवाए। भुवनेश्वर कुमार ने बेल और जॉर्डन को भेजा पवेलियन, जबकि वरुण एरॉन को मिला मोइन अली का विकेट। मैनचेस्टर टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट पर 237 रन, अब तक मिली 85 रनों की बढ़त। जो रूट और बटलर नाबाद हैं, रूट ने 48 रन जबकि बटलर ने 22 रन बनाए हैं। मैनचेस्टर टेस्ट की पहली पारी में टीम इंडिया सिर्फ 152 रनों पर सिमट गई थी, 6 बल्लेबाज खाता भी खोल नहीं पाए थे।